ठंड का कहर। सर्दियों के मौसम का आगमन हो चुका था। इस बार ठंड ने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं। चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। सुबह से शाम तक कोहरे ने आसमान को ढका हुआ था और ठंडी हवाओं के झोंके शरीर को चीरते हुए गुजर रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने अपने घरों में रजाइयों और अलाव के सहारे खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। इस गांव के एक कोने में रमेश नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बेहद कठिन थी। रमेश के पास न तो कोई स्थायी नौकरी थी, न पक्का घर। टूटी फूटी झोपड़ी और फटे पुराने कपड़ों में वह ठंड से जूझ रहा था। उसका परिवार पत्नी गीता, बूढ़ी माँ सावित्री और 7 साल की बेटी पूजा सर्दी के इस कहर में किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। ठंड का सामना। सर्दियों की एक सुबह रमेश अपने बिस्तर से उठते ही देखता है कि झोपड़ी के अंदर पानी की बूंदें टपक रही हैं। वह जल्दी से बाहर निकलकर देखता है कि तेज ठंडी हवा से उनकी झोपड़ी का छप्पर उखड़ने लगा है। उसने तुरंत कुछ लकड़ियां और पुरानी टिन की चादरें इकट्ठा की और छप्पर को किसी तरह ठीक करने की कोशिश की। रमेश की बेटी पूजा ठंड के मारे कांप रही थी। उसने कहा, पापा, ये सर्दी इतनी ज़्यादा क्यों है? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमारे पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं हैं? रमेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बेटी को ढांढस बंधाते हुए बोला, बेटा, थोड़ी देर और सहन कर लो। मैं काम पर जाता हूं और कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा ताकि हम गर्म कपड़े खरीद सकें। काम की तलाश। रमेश ने पुराने चप्पल पहने और अपने टूटे फूटे कपड़ों में ठंड से बचने के लिए एक पुरानी शॉल ओढ़ी। वह काम की तलाश में गांव के बाहर निकल पड़ा। लेकिन ठंड की वजह से अधिकतर लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और खेतों में काम बंद था। उसने कई जगहों पर थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि पास के रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांपता हुआ बैठा है। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह बेहद कमजोर लग रहा था। रमेश ने सोचा, यह आदमी मुझसे भी ज़्यादा परेशानी में है। अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो यह शायद ठंड में मर जाएगा। दयालुता का फैसला। रमेश उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और पूछा, बाबा, आप यहाँ इस ठंड में क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने कांपते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं एक यात्री हूँ। मेरा सामान चोरी हो गया है। अब मेरे पास न तो रहने का ठिकाना है और न खाने के लिए कुछ है। ठंड के मारे मेरी हड्डियां टूट रही हैं। रमेश ने बिना सोचे समझे अपनी पुरानी शॉल उतारी और बूढ़े को दे दी। उसने कहा, बाबा, आप इसे ओढ़ लीजिए। ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन ठंड को थोड़ी देर रोकने में मदद करेगी। इसके बाद रमेश ने बूढ़े को अपने साथ गांव लाने का फैसला किया। उसने सोचा, भले ही मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को ठंड से बचाने का मेरा फर्ज बनता है। परिवार का सहयोग। रमेश बूढ़े को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी गीता ने जब बूढ़े को देखा तो उसने रमेश से कहा, हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं हैं। इस ठंड में एक और व्यक्ति को संभालना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन रमेश ने गीता को समझाया, गीता, हमारे पास जो थोड़ा बहुत है वह हम इस बाबा के साथ बांट सकते हैं। ठंड से मरने से बेहतर है कि हम सभी थोड़ा कष्ट सह लें। गीता ने रमेश की बात मान ली। उसने बूढ़े के लिए चूल्हे पर पानी गर्म किया और उसे स्नान करने के लिए दिया। फिर अपने पास रखे थोड़ा सा खाना उस बूढ़े को खाने के लिए दिया। गांव में चर्चा। रमेश के इस परोपकार की बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रमेश का मजाक उड़ाया और कहा, खुद के पास कुछ नहीं है और दूसरों की मदद करने चला है। इससे खुद का और उसके परिवार का जीवन और कठिन हो जाएगा। रमेश ने इन बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने दिल की सुनी और बूढ़े व्यक्ति की सेवा करना जारी रखा। ईश्वर की कृपा। एक दिन गांव के जमींदार ने रमेश को अपने घर बुलाया। जमींदार ने कहा, रमेश, मुझे पता चला कि तुमने इस कड़ाके की ठंड में एक अनजान व्यक्ति की मदद की। तुम्हारी दया और साहस ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें अपने खेत का स्थायी काम देता हूँ। साथ ही तुम्हारे परिवार के लिए गर्म कपड़े और राशन का भी इंतजाम करता हूँ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दया, करुणा और परोपकार ही मानवता का सच्चा धर्म है। ठंड का कहर भले ही कितना भी बड़ा क्यों न हो, इंसानियत और सहानुभूति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।